नमस्कार। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की बधाई। और आज मैं हिंदी के विषय में ही चर्चा करूंगी। हिंदी जो है हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज बनने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने वाली है। विश्व की पहले नंबर की भाषा हिंदी हो जाएगी यदि इस भाषा पर थोड़ा सा काम किया जाए। थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। यानी एक तो हमारे जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के जो जानकार हैं और जो हिंदी के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको विदेशों में जाना होगा। उनको विदेशों में जाना होगा, वहाँ पर जाकर के हिंदी का प्रचार प्रसार करना होगा। वहाँ पर अपने बहुत सारे से काम हिंदी के करने होंगे, बहुत सारे हिंदी के काम करने होंगे। वहाँ पर बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने की आवश्यकता है। वहाँ की ऐतिहासिक जानकारी लेनी होगी कि वहाँ पर हिंदी में क्या काम हो रहा है, वहाँ पर अब तक कितना काम किया गया है हिंदी में। वहाँ के लोगों को हिंदी सिखानी होगी जाकर के, केवल इतने से काम नहीं होगा। वहाँ जाकर के लोगों को हिंदी सिखानी पड़ेगी। अभी आप सभी जानते हैं मॉरिशस में हिंदी का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर जो है भारतीय बहुत समय से बसे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर भाषा का प्रभाव बढ़ चुका है। और अब ज़रूरत है कि विश्व के कोने कोने तक हमारी हिंदी भाषा पहुँचे। इस भाषा में हमें लचीलापन लाना पड़ेगा। हिंदी भाषा की एक तो सिरों रेखा खींचने की पद्धति को बदल देना पड़ेगा। इसको सिरों रेखा खींचने की वजह से लोगों को लिखने में कठिनाई महसूस होती है, पढ़ने में भी कठिनाई महसूस होती है। तो ये सिरों रेखा का प्रचलन बंद करना होगा। दूसरी, सभी लैंग्वेज में जो है इसकी छूट देनी होगी। वहाँ जाकर हिंदी के बहुत सारे विभाग खोलने होंगे। वहाँ पर हिंदी की पुस्तकों को बिक्री केंद्र पर पहुँचाना होगा, वहाँ के स्कूलों में पहुँचाना होगा। ये कार्य गवर्नमेंट का है और यहाँ के उन स्टूडेंट्स का है जो जाकर के विदेशों तक पहुँचें और विदेशों में पहुँच कर के अपनी हिंदी की का प्रचार प्रसार करें। वहाँ पर हिंदी के स्कूल स्थापित करें। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर कॉलेज स्थापित करें, हिंदी के स्कूल स्थापित करें। वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा उनको। अब उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों को घर से बाहर निकल के विदेशों में पहुँचना होगा। केवल ऐसा नहीं होता कि हमने मुंह से बोल दिया और हो जाएगा। भाई, उन लोगों को सिखाने के लिए भी तो लोग चाहिए। कितने दिनों जब विदेशी लोगों ने भारत में आकर बहुत लंबे समय तक जब वो रहे, तो उसके बाद उन्होंने करीब 100 वर्ष तक अपनी लैंग्वेज का प्रचार प्रसार किया और उसकी स्थिति यहाँ भारत में आकर के इस स्तर पे पहुँचा दी कि भारत का हर भारतीय व्यक्ति जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने को बाध्य हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज को मान्यता देने लगा, क्योंकि इंग्लिश आज विश्व के पहले नंबर पर है। यदि आप भी हिंदी की भाषा को विश्व के पहले नंबर पे लाना चाहते हैं तो विश्व के पहले नंबर पे लाने के लिए विश्व स्तरीय कार्य करने होंगे। और इसके लिए हमारे यहाँ के शिक्षकों को भी निकलना होगा, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को भी निकलना होगा। जो भारतीय प्रकाशन हैं, उन भारतीय प्रकाशकों को चाहिए कि वो अपने विदेशों में अपनी पुस्तकें पहुँचाएँ और वहाँ पर उसका विकास करें हिंदी का। तो इस कार्य में उनको काफ़ी सारे लोगों का सहयोग भी चाहिएगा। तो भारतीय बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ जाना भी चाहते हैं, उनको कार्य भी मिलेगा, काम करने की एक काम करने का एक रास्ता भी खुल जाएगा। और दूसरी बात, हमारी हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, जो बहुत ज़रूरी है। केवल बातें करने से कि हम हिंदी अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगी, हिंदी अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगी, नहीं। इंग्लिश का जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा है। हिंदी के साहित्य को बढ़ाने की ज़रूरत है और हिंदी के साहित्य में बहुत सारा सुधार करने की ज़रूरत है, जो सुधार अभी तक नहीं हुआ है। यानी बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी लीक पर ही चलती चली जा रही हैं, उन चीज़ों में बदलाव नहीं हुआ, किसी भी तरीके का बदलाव नहीं है।
वो चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं। यदि कहानी उस तरीके से लिखी जा रही थी पहले की तरीके से, तो वो उसी तरीके से लिखी जा रही है। अभी उस चीज़ में बदलाव होना चाहिए। यानी अब आप देखिए, आप देख रहे हैं तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ उसके उन्होंने जितने भी प्रोग्रेस करने के जितने प्रोग्राम उन्होंने डेवलप किए हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम डेवलप किए हैं या फिर उन्होंने जितनी भी बुक्स पब्लिश की हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने वो बुक्स लोगों तक पहुंचाई। उनका जो हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज खोलने का भी जो मकसद था वो ये था कि यहाँ के भारतीय लोग शिक्षित हो सकें और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ सकें, इंग्लिश की वो उनकी द्वारा जो दी गई जानकारी हैं उनको ले सकें। दूसरी उनकी भाषा का तो विकास हो ही रहा था, व्यापार में उन्नति मिलेगी। भाषा का व्यापार होता है, सामाजिक जो हमारी भारत के अंदर जो एक्सपोजर जो कम है, भारतीय लोगों को जो एक्सपोजर नहीं मिल पाता, जिसके कारण से वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस करते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो लोग गांवों से निकल करके मेट्रो सिटी में पहुँचे हैं, उन लोगों ने जब देखा है तो उन्होंने गांवों का विकास करना शुरू कर दिया। आज आप जब देखते हैं कि विदेशी लोगों के जो गांव होते हैं वो बड़े अच्छे ढंग से साफ़ सुथरे तरीके से वो खेती वगैरह हर चीज़ को संचालित कर रहे हैं, तो वो काम आप भारत के अंदर कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तो तब जब आप उसे देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे उसके बारे में, तब करेंगे। यहाँ के लोगों को वो जानकारी नहीं है, वो उससे जुड़े नहीं हैं, इसलिए उनको उस चीज़ से किसी तरीका का अटैचमेंट नहीं था। 2 साल में कोरोना ने पूरे भारत की ज़िंदगी को बदल दिया, भारत की लाइफ को बदल दिया, भारत के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रणाली को बदल दिया। मैं ये शिरोरेखा खींचना मैंने जो है एमए में आने के बाद ही बंद कर दिया था। मैंने कभी अपनी किसी भी हिंदी में कुछ भी लिखने पर मैं शिरोरेखा नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि मुझे उस समय भी ये महसूस हुआ था कि ये कठिनाई होती है इससे, और ये इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन उस समय ना मेरा कद उस तरीके का था, ना मेरी काठी उस तरह की थी, ना आज भी इतना मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैं समझती हूँ उसके अकॉर्डिंग ही बोल रही हूँ कि भारत में के बच्चों को इस हिंदी पर बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। प्रत्येक हिंदी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो पुस्तकें लिखे और तरीके से लिखे। जिस चीज़ पर वो लिख रहा है उसकी पूरी अच्छी सी जानकारी लेकर के लिखे। प्रकाशकों को चाहिए कि वो उनको प्रकाशन में सहयोग दें और चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाएँ। और हिंदी के जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, वो हिंदी के न्यूज़पेपर कुछ फ्लेक्सिबल बने। इसके लिए मैंने 2011 में अमर प्रभात टाइम्स को स्टार्ट किया था नेशनल लेवल पर, लेकिन मैं उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाई क्योंकि मुझे पारिवारिक सहयोग भी नहीं मिल पाया, सामाजिक सहयोग भी नहीं मिल पाया, आर्थिक सहयोग भी नहीं मिल पाया। तो कुछ परेशानियाँ ऐसी थी जिसके कारण से मैं उसको आगे लेके नहीं जा पाई। लेकिन उसके पीछे प्रयोजन यही था कि हमारे जो भारत की शिक्षण प्रशिक्षण प्रणाली है, जो सालों साल से जो हमारे भारत में ठहराव आ चुका है, जो हमारा भारत बदल नहीं रहा था, उसी से कष्ट हो रहा था, जो कि कोरोना ने एकदम बदल दिया। जिसको कोरोना ने बदला, लोगों में पढ़ने की आदत पड़ी, लोगों में समझने की आदत पड़ी, लोगों को जानकारी मिली, लोगों को मोबाइल से जुड़ने का मौका मिला, टीवी से जुड़ने का मौका मिला। भारतीय परंपराओं के बारे में लोग अब जान पाए हैं। उन्होंने हिस्ट्री के बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। अब जब मोबाइल उनके हाथ में आया तब उन्होंने हिस्ट्री को देखा। हिस्ट्री के बिना जीवन अधूरा होता है, हिस्ट्री के बिना आपको सारी जानकारियाँ नहीं मिली। हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो वो आप चाहे आप अपनी कोर्स में लें या ना लें, लेकिन आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। आप सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत का इतिहास क्या कहता है, भारत के अंदर क्या क्या सभ्यता पनप रही थी, क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से विदेशी लोगों ने भारत में आकर के रिसर्च की है। हमारे भारतीय लोगों ने रिसर्च कम की, विदेशी लोगों ने रिसर्च की। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 84 में जब मैं शोध कार्य कर रही थी, तब मैंने देखा बहुत सारे विदेशी लोग जो है वो हिंदी पर कार्य कर रहे थे। आज तक हमारे भारत के स्टूडेंट विदेश में जाकर हिंदी पर कार्य नहीं कर रहे, वहाँ के लोगों की जानकारी नहीं ले रहे कि वो लोग हिंदी में क्या काम कर रहे हैं, वो हमारी हिंदी पर क्या काम किए हैं,
उन्होंने क्या किया है, और दूसरी बात उनका इतिहास क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनकी सभ्यता क्या है, उसकी डिटेल होना चाहिए हमारे पास। केवल ये नहीं है कि हम सिर्फ वहाँ जा कर के घूम कर के आ गए, घूमना तो बहुत हो लिया, घूमने के बाद अब वहाँ की जानकारी डिटेल, उनकी प्रोग्रेस में जो चीज़ें पनप रही हैं उसके पीछे सारी की सारी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो स्टडी करते हैं, वो उनके पास हर चीज़ का टाइम है, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि उठे और चल दिए और बस काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। उनके लिए उनके एक दिन का टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और एक साल का टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी वो अपने हर मिनट का हिसाब रखते हैं। उनके लिए पढ़ना लिखना बहुत बेशक उनको सारे जो बच्चे हैं वहाँ के, उनको इंटर के बाद सबको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली है, और उतना और पारिवारिक वहाँ पर समस्याएं कुछ अलग तरह की है, इसलिए उन बच्चों की आर्थिक स्थिति उतनी दृढ़ नहीं होती कि वो खुद से अपने पैरों स्टडी कर सके। लेकिन जितनी भी वो स्टडी करते हैं, वो स्टडी करने का जो उनका अपना इंटरेस्ट है वो बहुत ही मतलब बुनियादी है। यानी उनको पता है कि हमारी हर वहाँ की जो लड़कियां हैं और वहाँ के जो लड़के हैं, यानी वहाँ के वहाँ के हर व्यक्ति को ये पता है कि पढ़ाई लिखाई कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय लोगों में कुछ जगह पर तो हिंदी भाषा का विकास हो चुका है, कुछ जगह पर कुछ क्षेत्रीय भाषा का विकास हो चुका है, कुछ जगह पर कुछ क्षेत्र विकसित हो चुके हैं, लेकिन पूरे भारत का विकास अभी नहीं हुआ है। पूरे भारत में यदि आप एक भारत के एक गांव को जाकर के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा बदलाव हुआ है, पहले से बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है, अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है भारत के अंदर। अभी हमें बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी देनी पड़ेंगी जहाँ पर उन लोगों के अंदर बदलाव आएगा। अभी बहुत सारी सी महिलाओं में तो अभी भी पढ़ने की कोई है ही नहीं। यदि उनको मौका मिले तो वो कभी पढ़ना नहीं चाहेंगी, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में और अर्निंग में, दो चीज़ में। और अर्निंग की तो उन लोगों की क्या कहूँ, मैं खुद भी मुझे पैसे से मोह नहीं था, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत थी जो कि टूटी एकदम, और इस तरह से टूटी कि मुझे हकीकत का जो पता लगा तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट था जिसका आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं कभी भी पैसा कमाने को महत्व देती थी, लेकिन ये नहीं महत्व देती थी कि पैसा होना भी चाहिए, या ये वो ऐसा लगता था कि पैसा तो अपने आप आ जाने वाली चीज़ है, ये जाएगा कहाँ। मतलब इसके कारण से बहुत सारी सी ऐसी चीज़ों के से की मुझे जानकारी भी नहीं थी कि लोगों को कितनी सारी परेशानियों का ऐसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन उन सारी चुनौतियों का पता नहीं था, लेकिन जो कुछ ऐसी समस्याएं नहीं जिसके कारण से बहुत बड़ा बदलाव आया जीवन के में, इतना बड़ा बदलाव आया जिसको मैं सोच ही नहीं सकती थी, इतना बड़ा बदलाव आया। तो आज मैं ये कहती हूँ कि चाहे आपको पैसे की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन पैसा आपको अर्न करना ही चाहिए, जीवन आपको काम पर लगाना ही चाहिए। जीवन तभी है जब आप उसको किसी काम से जोड़ करके रखते हैं। यदि आप किसी काम से जोड़ कर नहीं रखते, केवल बेकार में आप इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो जीवन को सही जगह लगाइए, अपनी हिंदी भाषा का विकास कीजिए, अपने भारत का विकास कीजिए, लिखिए, कुछ नई चीज़ें लिखिए, गोष्ठियाँ कीजिए, कभी सम्मेलन कीजिए, लेकिन जो परंपरा अब तक बढ़ती आई रही है कि फ्री में यहाँ से लेके वहाँ तक घूमना, इसके घर बैठना, उसके घर, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत की बहुत बर्बादी हो चुकी है। अब बर्बादी नहीं होना चाहिए, भारत का विकास होना चाहिए, और हर बच्चे को और हर बड़े व्यक्ति को इस कार्य में सहयोग देना होगा। भारत को अब जो है विश्व स्तर का बनना होगा। भारत पहले भी विश्व गुरु था, अब भी विश्व गुरु बनेगा, और भारत की भाषा हिंदी जो है विश्व के पहले नंबर की भाषा बनेगी, और इसको सब लोग इसको स्वीकार करेंगे, और इसमें हर भारत के हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। हर व्यक्ति को अब अपनी तरह से
कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे भारत का विकास समुन्नत रूप से हो सके। उन्नति जो है वो इस स्तर की हो कि लोग चौंक जाएं कि भारत के अंदर का हम तो समझते थे भारत के अंदर लोग जो है वो बिल्कुल ही जो है योग्य नहीं है, और उनकी योग्यता जब देखी तो भारत की योग्यता को देख करके विदेशी लोग अपनी दांतों तले उंगली दबा लें। ऐसी योग्यता निकल कर के आना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में सभी लोग इस हिंदी के कार्य में सहयोग देंगे, जितना कर सकते हैं। आप कहानी लिख सकते हैं, कहानी लिखिए, कविता लिख सकते हैं, कविता लिखिए, अपनी पुस्तकों को अपने दम पर छपवाइए, चाहे प्रकाशक छापते हैं या नहीं, क्योंकि आप शुरुआत करेंगे तो दूसरे लोगों तक चीज़ें पहुंचेंगी, दूसरे लोग उसको उठाएंगे तो वो पढ़ेंगे। इंग्लिश साहित्य बहुत रिच है, वहाँ का साहित्य बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ का साहित्य हिंदी का बहुत कम है, हमारा साहित्य वहाँ पहुँचा नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको करना है, आपको लेकर के चलना है, और हमारे भारत का नाम ऊंचा करना है, हमारी भाषा को ऊंचा करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।